नहीं बल्कि यहाँ पर और भी मजबूती के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे के रूप में नजर आए थे जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब यहाँ पर आश्रुति कहती हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अपने आप को देखते थे, अगर उन्होंने इंडिया देखिए रणनीति के तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने सांसदों पर भरोसा नहीं रहा। बात पुराने सांसदों पर भरोसा जताने की नहीं है, बात यह है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है और इस बार का लोकसभा चुनाव अगर मतलब कांग्रेस मौका नहीं देती नए चेहरों को। मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता। ये कह रही है कांग्रेस मैं और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ही ये वजह बनेंगे कि आज आरजेडी बहुमत के साथ बिहार में जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा और बिहार में मात्र भर यहाँ पर वो 2 से 3 सीटें नहीं बल्कि यहाँ पर 20 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा वो पार कर सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रही है लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 के महापर्व में 7 चरण के मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं और अब इंतजार है 4 जून का। जी हां, और 4 जून को मतगणना होगी और पता लग जाएगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले हमारी टीम जाकर पहुंची और शहर गांव जाकर देखा, उन्होंने लोगों से बातचीत करी और जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। अगर बात एग्जिट पोल की करी जाए और राज्य की करी जाए तो हम बात करेंगे आज बिहार की। दरअसल बिहार की 40 सीटें हैं और मैं आपको बता दूं 40 की 40 सीटों पर यहां पर दोनों ही गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, मतलब कि एनडीए और इंडिया। अगर बात पिछले चुनावों की करी जाए, मतलब कि 2019 की, तो यहाँ पर बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी और 1 सीट मात्र कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार का जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है उसने पिछली बार के एग्जिट पोल को और जो पिछली बार के जो रिजल्ट थे उनको पूरी तरह से बदल दिया है। इस बार का एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है कि यहाँ पर एनडीए 17 सीटें जीतता नजर आ रहा है और वहीं इंडिया गठबंधन 20 सीटें और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आश्रुति, जो कि इस समय एनडीए की जितनी भी सीटें हैं उन पर बड़ी अच्छी पकड़ बनाकर रखी हुई है बिहार के अंदर, और दूसरी तरफ हमारी तरफ साथ है इस समय इंडिया गठबंधन की तरफ से जिन्होंने पकड़ बना रखी है बिहार की सभी सीटों पर नाजमीन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल आश्रुति मैं आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से आपने देखा कि भाई इस बार के एग्जिट पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रही हैं, एनडीए को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 39 सीटें जीतता दिखाई दिया था एनडीए और इस बार मात्र 17 में सिमटता दिखाई दे रहा है। ये हमारा नेक्स्ट 9 न्यूज का जो एग्जिट पोल है हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल कहीं से कहीं तक आप देखिए किसी तरह से इस बार जो है वो सही साबित होगा। आप देखिए साल 2019 के आंकड़ों की बात करते हैं एक बार फिर से, 39 सीटें आप देखिए एनडीए के पक्ष में गई थी, मात्र 1 सीट विपक्ष लेके गया था। वहीं इस बार आप देखिए ये केवल आप देखिए एनडीए इस बार और नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखने का प्रयास करो तो जमीनी स्तर पर एक मजबूती के साथ उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है देखिए उनके साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और जिस प्रकार से बिहार में लगातार चुनावी रैलियां हुई हैं, लगातार चुनावी जनसभाएं हुई हैं, तो मुझे लगता है एनडीए एक बार फिर से वापसी करेगी और इंडिया अलायंस के लिए इस बार मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं खड़ी होंगी। वहीं आपका एग्जिट पोल किस प्रकार से बात बोलता है आपकी? देखिए जनता से आपने क्या बात करी, किस प्रकार से आपने बातचीत करी, ठीक है आपके कहीं ना कहीं आप इसमें जितना भी आप कायम रखे, जिस भी बेसिस पे, लेकिन हमें जनता के बेस पर बोलते नजर आए। देखिए कहीं ना कहीं अगर जनता के बेस पे ही बोलते नजर आए तो आप रणनीतिक तौर पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें बिहार में कहीं ना। लेकिन रणनीति तो इस बार बिहार में बदली दिखाई दे रही है, नीतीश कुमार जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये एक बात जो है ये विपक्ष बस इस मुद्दे को बना रहा है, ये विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं बना मुद्दा है कि नीतीश कुमार नाराज है जी प्रधानमंत्री मोदी से। मुझे नहीं लगता नीतीश नाराज है, कहीं ना कहीं आरजेडी लगातार ये कोशिशों में लगी हुई है और लगातार इस कोशिश में है। आप देखिए तेजस्वी यादव लगातार एक ही बयान दे रहे हैं कि हमारी तरफ से अभी भी दरवाजे खुले हैं। अरे क्यों नीतीश कुमार आपकी ओर वापस आएंगे? मुझे बताइए, अगर आपकी ओर वापस आना होता तो क्यों आखिर वो एनडीए का हाथ थामते या बीजेपी का हाथ थामते? सरासर बेबुनियाद है जी। वाकई में देखिए, अब ये बात यहाँ पर नाजमीन जी आपसे अगला सवाल लेना चाहूंगा और आपको मौका भी दूंगा कि इनकी बात का, इन्होंने जो बात अपनी रखी है उसका पलटवार आप करते दिखाएं। लेकिन उससे पहले आप एग्जिट पोल पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। भारी नुकसान यहाँ पर एनडीए को दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें बिहार में मिलती दिखाई दे रही, क्या कहेंगे? देखिए आपने यहाँ पर कहा कि इनका पलटवार करते हुए नजर आए, मैं पहले भी कर सकती थी लेकिन थोड़ा संयम यहाँ पर बरतना जरूरी हो जाता है कि आपके सामने जो बैठा है वो क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम आश्रुति की बात करें जो ये कह रही है कि एग्जिट पोल गलत है, वो कहीं ना कहीं इस आधार पर कहते हुए नजर आ
रही हैं कि उन्हें डर लग चुका है। जरा आपको बता दें कि इस बार 5 साल में बदलाव जनता ने किया है। इस बार जो एग्जिट पोल आपका निकलकर सामने आया, इसमें अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, 20 का आंकड़ा यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस साबित कर रहा है, तो यानी कि देखिए कि जनता ने बदलाव किया है। बिहार में जो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए थे, जनता ने सबक सिखा दिया है कि हर बार की तरह हम आपको नहीं चुनने वाले हैं, आप हर बार पलटी मारते रहेंगे और हम आपको चुनते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो साफ तौर पर एग्जिट पोल के अनुसार मैं बात करूं तो इससे ज्यादा सीटें भी जीतता हुआ इंडिया अलायंस नजर आ सकता है। तो साफ तौर पर बात है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, तमाम पार्टियां जो एनडीए के साथ मिलकर बैठी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए से अलग हटते हुए आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी नजर आएंगी, क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और जो लोकसभा का चुनाव है वो एनडीए पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इनकी बात में सबसे ज्यादा जो गौर करी गई कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार को अब पलटी मारने की जरूरत है। वो जहां थे वहां पर उनको समझ आ गया था कि यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आप देखिए, इंडिया अलायंस के भले उन्होंने कमान कहीं ना कहीं एक नींव उन्होंने रखी, लेकिन जहां उन्हें ये दिख गया कि भैया जहां पर प्रधानमंत्री चेहरा ही नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ये चीज चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री का वहां इंडिया अलायंस की ओर से, विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा बने, लेकिन इसमें गलत क्या है? मेरा सवाल ये है नाज़मीन आपसे भी, तो देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करती है कि इंडिया अलायंस की तरफ से, यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से अगर नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाया, इस गठबंधन का नाम कहीं ना कहीं सुझाया, वहीं इंडिया गठबंधन उन्हें ही दरकिनार करता हुआ नजर आया, तो एनडीए ने क्या किया? प्रधानमंत्री आज भी उसी चेहरे को लेकर एनडीए नजर आ रहा है। एनडीए ने मौका दिया, कहाँ एनडीए ने उन्हें मौका दिया, एनडीए ने उन्हें मौका दिया। वो अगर आए, मौका तो इंडिया ने भी दिया, इंडिया गठबंधन ने भी दिया। देखिए, इंडिया गठबंधन में, मैं तो खुद बोल रही हूँ, इंडिया गठबंधन की नींव तो देखिए नीतीश कुमार ने रखी थी। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी, तो कहीं ना कहीं आप एक देखिए, उनका ये अधिकार किस्म का भी है कि अगर वो इंडिया अलायंस में उन्होंने नींव रखी, अगर वो तमाम दलों को लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे पर देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता गलत कर रहे हैं। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो राहुल गांधी ने क्यों आके तब सवाल नहीं उठाया? नाज़मीन, मैं आपसे एक इसमें सवाल निकल कर सामने आ रहा है, इंडिया गठबंधन आपको नहीं लगता कमजोर पड़ गया नीतीश के जाने से? देखिए, नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं, बल्कि यहाँ पर और भी मजबूती के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे के रूप में नजर आए थे जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब यहाँ पर आश्रुति कहती हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अपने आप को देखते थे, अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं नींव रखी है, तो नीतीश कुमार को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ पर टिकट बहुत कटते दिखाई दिए इस बार। बात अगर बक्सर सीट की करी जाए तो अश्विनी कुमार का टिकट काट दिया, मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया। इस बार बीजेपी पार्टी दरकिनार क्यों कर रही है? एनडीए में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा टिकट काटे जा रहे, क्यों? देखिए, रणनीति के तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, पुराने सांसदों पर भरोसा नहीं रहा। बात पुराने सांसदों पर भरोसा जताने की नहीं है, बात यह है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है, और इस बार का लोकसभा चुनाव अगर आप मतलब कांग्रेस मौका नहीं देती नए चेहरों को? मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता। ये कह रही है कांग्रेस नाज़मीन, मैं माध्यम हूं, मैं अपनी बात मैं भी रखूंगा। अब देखिए, ये कह रही है कि भाई मौका नहीं देती कांग्रेस, कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, कांग्रेस ने किसको मौका नहीं दिया है? कांग्रेस में हर कोई आगे आता है, और खासकर युवा चेहरा भी देखने को मिल रहा है, उम्र दराज चेहरा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कमलनाथ के बेटे को यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है, तो यानी कि एक युवा चेहरा भी नजर आता है। और कमलनाथ परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है क्या? परिवारवाद आप भारतीय जनता पार्टी होता तो है। तनुज जी, कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के बेटे को ले लीजिए, जय शाह को ले लीजिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बीसीसीआई के अध्यक्ष बनकर बैठ जाते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर आशुति जी, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे पर, जिन्होंने कभी जीवन में एक बॉल नहीं खेली, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाता है। खुद की पार्टी के सांसद गौतम गंभीर, जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, वो भी सवाल खड़े करते नजर आते हैं कि किस आधार पर यहाँ पर जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। क्या कहेंगे आप? तो आप एक बात
बताइए ना, आप यहाँ पे राजनीति की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट। अरे तो ये परिवारवाद है, आप जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है क्या? परिवारवाद, अगर आप जवाब है या नहीं? दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, आप बोलेंगे तो जवाब कैसे आएगा? देखिए, परिवारवाद का मुद्दा उठाया ना आप, तो अगर ये इतना बड़ा मुद्दा उठा रही हैं कि युवाओं को चेहरा नहीं देते, तो मेरे को एक बात बता दीजिए, राजगढ़ की सीट है जी, मध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया इन्होंने, दिग्विजय सिंह खुद 33 साल बाद वहां से उतरे अपने। आप सवाल में सवाल कर रही हैं, आप जवाब। मैं बिहार पर ही आती हूँ, मैं मध्य प्रदेश में नहीं जाती, मैं बिहार पे आती हूँ। आप ये रिपोर्ट यहाँ पर देखिए, जहाँ चिराग पासवान अपने ही जीजा को उतार देते हैं जमुई से, वो जमुई जो 2019 में चिराग पासवान ने जीता था, उस पे अपने जीजा को उतारने का क्या मकसद बनता है? क्या वो ये चाहते हैं कि उनका पूरा परिवार राजनीति में आ जाए? समस्तीपुर सीट पे अगर बीजेपी आलाकमान अपनी रणनीति के तहत अगर ये कदम उठा भी रहा है, तो क्या दिक्कत है? मुझे बात तो बता दिए। अच्छा, एक बार फिर से नाज़मीन जी, मैं देखिए दोनों का सम्मान करता हूं, मैं चाहूंगा कि बहुत शांतिपूर्वक हमारी डिबेट होती जाए। मैं यहाँ पर एग्जिट पोल पर फिर से आना चाहूंगा। पिछली बार आरजेडी यहाँ पर देखिए एक भी सीट नहीं जीती थी, कांग्रेस मात्र एक सीट जीती थी। इस बार इतना आंकड़ा बदल गया, क्या मेहनत कर दी ऐसी आखिरकार इंडिया गठबंधन ने? देखिए, मैं यहाँ पर कई उदाहरण दे सकती हूँ। सबसे पहला उदाहरण तो हमारे 9वीं बार बने हुए मुख्यमंत्री इसकी वजह है कि बिहार में ऐसी नीतियों को लेकर आए और उस नीतियों के बलबूते पर खुद ही नहीं टिके। अब देखिए कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव के बीच में एनडीए के साथ चले जाते, 2019 में भी एनडीए के साथ गए, 2024 में भी एनडीए के साथ गए। यहाँ पर देखिए कि सीटों के बंटवारे की बात करें, 17 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में फैसला हुआ था, लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट उनसे छीन ली क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। ये सीटें जेडीयू पार्टी की तरफ से ही हारी गई थी। किशनगंज की सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और आपको बता दें कि नीतीश कुमार ही ये वजह बनेंगे कि आज आरजेडी बहुमत के साथ बिहार में जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा, और बिहार में मात्र भर यहाँ पर वो 2 से 3 सीटें नहीं बल्कि यहाँ पर 20 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा वो पार कर सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रही हैं लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां जो यहाँ पर इस बार चुनावी मैदान में है। एक तो पाटलिपुत्र से है जो दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, और एक अभी हाल में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं एक जीते हुए सांसद के मुकाबले में। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव को इतना भरोसा है कि वो अपनी जीती हुई सीट पर अपनी बेटी को उतार सकते हैं और वो जीत भी दर्ज करवा सकते हैं। जो 2 बार के सांसद हैं यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी, सारण की बात कर ले, वो खुद अपने आप पर विश्वास नहीं रख पा रहे कि इस सीट पर मैं जीत भी पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। इसी वजह से हिंसा का मामला आगे देखने को मिलता है। गन बंदूकों की बात करते हैं कि सुरक्षा में बंदूक रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सवाल नीतीश कुमार को लेकर आ गया। नीतीश कुमार ही वजह बता रही है ये कि भाई नीतीश कुमार की वजह से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतनी बार पलटी मार ली है। और दूसरी तरफ इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है रोहिणी आचार्य को लेकर। रोहिणी आचार्य को लेकर आपसे भी मेरा एक सवाल आपसे भी है, लेकिन बाद में मैं पूछूंगा, पहले आप नीतीश वाले जो उनका सवाल है उसका जवाब दें। देखिए, पहला मुद्दा तो जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, आप मुझे बता दीजिए लालू यादव ने आखिर अपनी बेटी को क्यों उतारा? आखिर रोहिणी मैंने बोला ना रोहिणी आचार्य को सारण की लोकसभा सीट से क्यों उतारा गया? खुद लालू यादव भी उतर सकते थे, तो खुद लालू यादव तो वही तो आपने भी तो आपने एनडीए की ओर से भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठ रहा है। आशुति जी एनडीए काट रहे हैं, वो तो जीते हुए सांसदों के टिकट काट रहे हैं। यहाँ तो युवाओं को मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर एनडीए बताइए ना, तो मध्य प्रदेश में क्यों टिकट काटा? अच्छा, आप दोनों ही थोड़ा सा शांति बनाएं, आप दोनों ही थोड़ा सा शांति बनाएं और शांतिपूर्वक जवाब दें। आप यहाँ पर कह रही हैं रोहिणी आचार्य को क्यों उतारा गया? आपने भी तो सुषमा स्वराज की बेटी को दिल्ली से टिकट दिया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, तो आप सीधी बात ये समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आलाकमान के निर्णय होते हैं। अब आप आलाकमान पर नहीं, आप आशुति जी नहीं घुमाया जा रहा है, बातों को गोल घुमाया जा रहा है। जिन बातों में ये फंस रहे हैं, अपनी बातों में बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन मुद्दा सीधा तो है ही नहीं। यहाँ पर आप पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपकी भी पार्टी जो है वो नए चेहरों को मौका नहीं देती। अच्छा, आप एक बार आज एक मुद्दा आप देखिए, महागठबंधन के साथ कौन नहीं है? आपने कहा कि चिराग पासवान आने वाले समय में उनकी पार्टी कांग्रेस के पास एनडीए समर्थन में नहीं है। और देखिए, बात जब तक दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी, अब इतना ज्यादा दोनों ही साइड से अपनी बात रखने में एक एक करके मौका दिया जाएगा। आप देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया नीतीश वाले, और मैं सवाल का जवाब आपसे लेकर रहूंगा।
ये कह रही है कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की वजह से हमारी आरजेडी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। बिल्कुल, ये कहीं से कहीं तक मुमकिन नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार उनकी ओर आ जाए। पहली बात, अगर नीतीश कुमार ने इस बार आप देखें कहीं ना कहीं अगर उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन करा, बीजेपी के साथ अगर उन्होंने आप देखे हाथ थामा, कहीं ना कहीं आप ये भी एक मुद्दा उठा। अच्छा, रोहिणी आचार्य, आप एक सवाल है, रोहिणी आचार्य अपने पिताजी के लिए किडनी देकर उनकी जान अगर बचाती हैं, तो बीजेपी इस पर इतनी गंदी राजनीति क्यों करती है? एक बात बताइए ना, जब आरजेडी हम पर सवाल उठा सकती है, जब हम आरजेडी से भी सवाल पूछते हैं। बात पूरी करने दीजिए, अगर आपको उन्हीं का तर्क रखने नहीं, मैं आरजेडी, मैं नहीं, आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। सवाल मैं आप नाज़मीन जी से भी कर रहा हूँ। नाज़मीन जी बताइए, मैं कोई यहाँ पर किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं एक सही बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर इतनी गंदी राजनीति क्यों करती नजर आती है, सिर्फ चुनावों के समय पर और वोटों के लिए? जब तेजस्वी यादव तमाम तरह के बयान अगर नीतीश कुमार पर दे सकते हैं, अगर उनके एनडीए, आप नीतीश कुमार का वो बयान भूल गई? आप नीतीश के बाद अगर उनके एनडीए में शामिल होने के बाद भी वो यही बात बोल सकते हैं कि उनका दिल तो हमारे पास है, तो नाराज तो है नीतीश जी, नाराज तो है। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी आश्रुति को कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि 9 बच्चे पैदा कर लिए लालू प्रसाद यादव ने और उनको राजनीति में भेज, लेकिन नाज़मीन जी एक सवाल है, एक मिनट, नीतीश कुमार का आपने जिक्र करा, मेरा सवाल आपसे है, और ये वैसे मुझे दागे जा रही है कि मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा। जब नीतीश कुमार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये वाली बात कही थी, जब विधानसभा में, तब आप ही की पार्टी में, मतलब आप ही के साथ गठबंधन था उनका, तब आरजेडी पार्टी शांत क्यों नजर आई थी? देखिए, आरजेडी पार्टी तब भी शांत नहीं थी और आज भी शांत नहीं है। आप देखिए कि अगर दिल की बात कही जाती है तो दिल अभी भी नीतीश कुमार का है, जो यहाँ पर एनडीए के साथ तो है, लेकिन दावे कर देते हैं 4000 पार के, दावे कर देते हैं प्रधानमंत्री के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के। तो आप ये देखिए कि नीतीश कुमार अपनी बात पर नहीं टिकते। यहाँ पर आरजेडी ने तो भरपूर समर्थन किया, आप यहाँ पर उनके खिलाफ भी कितना बोल लिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यहाँ पर आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, और आखिर में बिल्कुल एग्जिट पोल की शुरुआत ही करूंगा, क्योंकि अब बिहार के अंदर जाते रहेंगे तो समय की सीमा बहुत ज्यादा कम है और बिहार की राजनीति वाकई में समझ में नहीं आती, क्योंकि नीतीश बाबू जो है बार बार देखिए पलटते रहते हैं। उस बात में कोई नाज़मीन जी बिल्कुल सही कह रही है और बात आशुति बिल्कुल सही अपनी तरफ से रखती नजर आ रही है। आखिरी सवाल आप दोनों से लेना चाहूंगा, एक बार फिर से एग्जिट पोल पर आऊंगा, क्या ये आंकड़ा सही साबित होगा, और अगर सही साबित नहीं होगा तो कितनी सीटें एनडीए जीतता नजर आ रहा है बिहार के अंदर? मुझे साफ तौर पे ऐसा लगता है साल 2019 का आंकड़ा इस बार फिर दोहराया जाएगा, 39 सीटें एक बार फिर से एनडीए कहीं ना कहीं। कौन सी सीट हारता नजर आए? एक ही सीट जिस पर पिछली बार साल 2019 में कहीं ना कहीं आप देखे कमजोर, अभी भी कमजोर है, आप कमजोर। एक सीट पर देखिए, एक सीट का दावा तो हम चलने की कोशिश करते हैं, अगर 39 अब आप जी, हमारा एग्जिट पोल जो है 20 पर आरजेडी, 17 पर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है एनडीए, और बाकी पर अन्य पर कांग्रेस, अन्य पर कोई और जो रहेंगे 3 सीटें। आप देखिए, बिल्कुल मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर सारण जा रहा है आरजेडी के खाते में, पूर्णिया जा रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। पूर्णिया का जिक्र नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है, पूर्णिया का जिक्र नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, करना पड़ेगा। तो पप्पू यादव कांग्रेस ने धोखा दिया। पप्पू यादव अब बात पप्पू यादव देखिए, कांग्रेस का अभी भी समर्थन उन्होंने छोड़ा नहीं है। मौका दे रहे हैं कि हम आशुति जी, नाज़मीन जी थोड़ा सा शांति बनाइए, आखिर बिल्कुल समय है, यहाँ पर समय की सीमा कम है। मैं आपसे, आपने पूर्णिया का जिक्र करा तो आखिर में बिल्कुल ये सवाल ही है, और आपने पूर्णिया का जिक्र कर दिया, पप्पू यादव पर कांग्रेस का एक्शन नहीं, कांग्रेस धोखा तो नहीं दे रही आपको? देखिए, मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, ना ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ूंगा। ये शब्द हमारे नहीं, खुद पप्पू यादव के हैं, और पप्पू यादव ने जाहिर कर दिया है कि मैं महागठबंधन का ही साथी रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो आप देखिए कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना एक रणनीति थी कि ये सीट महागठबंधन के खाते में ही आए, और ये सीट का कितनी सीटें जीत रहे हैं? जितना आप यहाँ पर 20 का आंकड़ा बता रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 20 के आंकड़े से भी पार यहाँ पर महागठबंधन जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 35 से भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि 39 तो यहाँ पर 39 की बात करें तो इस बार एनडीए जीतता नजर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आशुति जी दावा कर रही है कि 2019 की तरह 39 सीटें जीतते नजर आएंगे, और वही नाज़मीन दावा करती नजर आ रही है कि हम लोग यहाँ पर
35 से 36 सीट जीतते नजर आएंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर से आपको बता दूं, जो नेक्स्ट 9 न्यूज के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची और टीम ने जब जनता से बातचीत करी और जो जनता की बात निकलकर सामने आई, तो वहां पर जो सीटें हम देखते नजर आ रहे हैं, एनडीए को 17, आरजेडी को 20 और 3 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मात्र 2 दिन का यहां पर वक्त बचा है, 2 दिन का शेष वक्त बचा है और 4 जून को पता लग जाएगा कि हमारे देश का कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। देखते हैं कि आखिरकार ये एग्जिट पोल कितने सटीक बैठने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।